ये एक्सरसाइज है 13.1 और पहला क्वेश्चन इसमें है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 और x प्लस 3। तो देखो ये जो हम लिमिट निकालने के लिए कह रहे हैं इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कि जैसे जैसे ये x टेंड्स टू यानी कि x 3 की तरफ बढ़ता है, टेंड का मतलब ये है जैसे x 3 की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाती है, ये हमें मालूम करना होता है। तो ये तो कुछ आसान से क्वेश्चन है, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, बस क्या करना है x की वैल्यू 3 रखो और निकाल कर लिख दो, सवाल आंसर आ जाएगा उसका। तो जब हम लिमिट इसकी वैल्यू रखते हैं तो लिमिट नहीं लिखते, फिर ये भी ध्यान रखना है। तो 3 + 3 = 6 आ गया। ये तो कुछ आसान से क्वेश्चन है। जैसे दूसरा है, इसे भी तुम कर दोगे। लिमिट x टेंड्स टू क्या है, पाई और x - 22/7। तो पाई रख लोगे इसकी वैल्यू, तो पाई - 22/7 और पाई भी यही होता है, तो कट के क्या जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ गया। चलो ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1, r टेंड्स टू 1 है ये, r टेंड्स टू 1 और पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसमें r की वैल्यू 1 रख रहेंगे तो ये पाई आ गया, ये भी थर्ड हो गया। फोर्थ देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 4 है और 4x + 3 ओवर x - 2 रखो। इसमें x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 × 4 + 3/4 - 2 कितना आ गया ये, 19/2। फिफ्थ देख लो। तो ये तो बड़े आसान से सवाल हैं, अब समस्या तो इससे आगे आने वाली है। ये क्या है, x⁻10 और प्लस x⁻5 और प्लस 1 ओवर x - 1 है, यही है ना। ठीक है, रखो इसमें। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और नीचे भी 1 - 1 क्या हो, 0, इन्फिनिटी आ गया। ये कहाँ पे, अच्छा x टेंड्स टू -1 है ये, अच्छा क्वेश्चन ही -1 दिया हुआ था। चलो खैर, तो यहां पे रखेंगे -1 तो ये +1 आ जाएगा, ये -1 आएगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे नीचे -1 तो ये तो कैंसिल हो गए, तो 1 कितना आ गया निकल के, ये 1/-2, ये इसका आंसर आ गया, ये भी ठीक है। चलो सिक्स्थ देख लो। सिक्स्थ में क्या करोगे, ये दिया हुआ है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1⁵ और -1 ओवर x। अब ये आ गया सवाल, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ, अब इसमें क्या समस्या है, इसे क्यों नहीं हमने सोल्व किया। अगर इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार रख के देखो जरा पता चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर यहां रखते हैं तो 0 + 1 to 5 - 1 ओवर 0 क्या आएगा, ये तो 1⁵ और 1⁵ 1 हो गया और -1 ओवर 0, ये क्या गया निकल के, 0.0। इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, मतलब अज्ञात, इसका मान नहीं पता है। जब 0 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों 0 आ जाएं, अंश में हर में दोनों में 0 आ जाएं, तो इसका मान हमें नहीं मालूम। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए फिर हम इन्हें सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने के तरीके कई हैं, कई तरीके हैं, एक नहीं। जब तुम बीएससी में पढ़ोगे तो इसका डिफरेंशियल निकाल के सोल्व कर लेते हैं, ऊपर इसका भी डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल। एक तरीका ये है, इसका एक्सपेंशन कर दो, 1 + जैसे एक्स स्क्वायर अगर होता तो आसानी से कर लेते तुम इसे, ये पावर 5 है तो पावर 5 वाले का एक्सपेंशन कर दो, ऐसे भी निकल जाता है, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ये भी है जो तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इसको भी तुम्हें याद कर लेना है, x⁻n - a⁴n अपॉन x - a = n a⁴n - 1। ये इस तरीके से भी हो जाएगा। अब तुम्हें जोन सा आसान लगे उससे करना, मैं बता रहा हूं दोनों तरीके, ठीक है। तो ये करना कब है, ऐसा करना कब है, जब 0/0 बन जाए। देखो अगर 1/0 या कोई संख्या के अपॉन में 0 बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इन्फिनिटी लिख देंगे हम। लेकिन अगर ऊपर भी 0 है, अंश में भी और हर में दोनों में 0 है,
तब नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे तब? अब देखो, इसका एक्सपेंशन तुम जानते हो, पहले एक बार एक्सपेंशन के तरीके से बता रहा हूं। तो देखो कैसे करोगे, ये तुमने पढ़ा है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल पढ़ी है तुमने द्विपद पर में? अब कोर्स में नहीं है ना इस बार, हटा दी वो, तो उसे हम भी हटा रहे हैं, उससे नहीं कर रहे, फिर तो इससे ही कर रहे हैं, फिर तो इसी से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम इस x+1 को y मान लेंगे, x+1 को y लिखेंगे, और जब इसको y लिख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y-1 है। और अब ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा, अच्छा अगर x = 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू 1 होगी, ये x की वैल्यू 0 रखने पर। तो हम इसकी लिमिट अब ऐसे लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 1, और x+1 को y कह रहे हैं हम, तो y⁵ माइनस 1⁵ ओवर x की वैल्यू y-1, ऐसा लिख दिया हमने। आया समझ में कैसे करा, x+1 को तो y लिख दिया, तो ये y⁵ माइनस 1⁵ ओवर x की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने y-1, और बस अब इसका हमने फॉर्मूला बता ही रखा है ये, कि अगर ये सेम पावर हो, देख लो ध्यान से, और नीचे भी ये सेम पावर में x - a, तो इसका फॉर्मूला है n, जितनी पावर है, जितनी पावर क्या है 5, और a से मतलब है ये संख्या 1, और 1⁵ - 1 कितना आ गया, ये 1 की पावर 4 तो 1 ही हो गया, तो 5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखो इसमें रख के देखते हैं एक बार, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं सारे में ही। तो जब हम रखेंगे तो ये आएगा 3, 2 का स्क्वायर -2 - 10, और 2 का स्क्वायर और -4। इसे सोल्व करके देखो, 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 या 12, 12 - 2 कितने हो गए 10, और -10, और ओवर 4 - 4 तो 0/0 आ गया, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, यानी कि ऐसे हम नहीं रखेंगे, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे, फिर इसके लिए तरीका ये है, तो ये यहां लिख दो चाहिए कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। वैसे तो तुम इसे अपने मन में भी करके देख सकते हो, जरूरी नहीं है हमें लिखना, यहाँ 12th में जरूरी नहीं है, बीएससी में तो हमें करके दिखाना पड़ता है कि 0/0 आ गया। अच्छा, तो फिर कैसे करें, तो इसके लिए तरीका यह है कि तुम इनके फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लेंगे इसके भी और इसके, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के अलग अलग, तो अलग अलग गुणनखंड करेंगे इसके हम, इसके फैक्टर, न्यूमरेटर के अलग और डिनोमिनेटर के अलग। तो बताओ कैसे करोगे भाई, नीचे तो आगे ये तो आ ही रहा है क्या, x + 2x - 2, और ऊपर 3x² - x - 10, इसके इधर में करके दिखा रहा हूं, 3x² - x - 10, बताओ क्या होंगे, हैं -6x + 5x, 3x कॉमन आ गए, तो x - 2 + 5 कॉमन आ गया, तो x - 2, तो ये आ गए हमारे 3x + 5 और x - 2। तो इस तरह से हम फैक्टर कर लेंगे जरूर, जिसमें 0/0 आ जाएगी। तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जिनमें हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ऊपर अंश के भी और हर के भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के। तो इसके फैक्टर ये आ गए हमारे 3x + 5 और x - 2। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो 0 कर रहा था ना वो ही फैक्टर कैंसिल हो चुके हैं, यहीं से 0 बन रहे थे हमारे। अब जो प्लस प्लस वाले बचे हैं इनमें हम वैल्यू रख देंगे इनकी, तो 3 × 0 + 5/0 + 2। अच्छा 2 है क्या ये, चलो 2 रखो, तो रखो यहाँ पे 3 × 2 ओवर 2 + 2 कितना हो गया ये 6 + 5 ओवर 4, 11/4, ये इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3⁴ जो है वो 81 हो जाएगा, ठीक है, और 81 - 81 0। और अगर नीचे रखते हैं तो 3 3 × 9, 2 × 18, और माइनस ये भी 18, ये भी 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म आ गई। तो अगर 0/0 है तो इसे हम वैल्यू नहीं रख सकते फिर बिल्कुल भी। तो जब वैल्यू नहीं रख सकते, सोल्व तो हमें करना ही है, तो कैसे करेंगे फिर हम सोल्व, तो इसके लिए क्या तरीका है कि हम इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर कर लो बस, इसके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
तो इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, पहला तो इतना करेंगे और डिवाइड में इसके करो 2 3 जा 6 के दो फैक्टर जिनका डिफरेंस -5 आए, तो कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x और -3, यही होंगे ना। करो इसे अब और आगे सोल्व करो, x टेंड्स टू 3, देखो इसके फैक्टर और कर लेंगे आगे तो ये जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, डिवाइड में आ जाओ, इसमें से 2x कॉमन लेके बचेगा क्या अंदर, तो एक तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 फैक्टर और एक आ जाएगा x माइनस 3, यही तो आएंगे दो, 2x स्क्वायर और -6x और प्लस x और -3, ठीक है। अब इसमें देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, अब x की वैल्यू रख लो, ऊपर माइनस का तो कोई बचा ही नहीं है, जीरो तो आने का मतलब ही नहीं उठता, तो रख लो x की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 3 ये 6 हो गया ये वाली, और 3 3 जा 9 प्लस 9 हो गया 18, और अपॉन 2 3 जा 6 और 1 7, ये आ गया 108 और 7। तो देखो क्या करेंगे इसमें हम, x की वैल्यू 0 रख के देखो, तो जब 0 रखेंगे तो a मल्टीप्लाई 0 प्लस बी ओवर c मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, तो ये तो 0 प्लस बी यानी कि b आ गया और अपॉन 1, तो b आ गया आंसर इसका, तो ठीक है, ये तो हो गया ऐसे। इसमें जो है अगर हम सीधे सीधे z की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, दोनों 0/0 आ जाएंगे, तो इसका मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है ना, इतना काम तो मन मन में रख के देख सकते हैं करके। तो फिर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर क्या तरीका अपनाया जाए, अब देखो z, इसमें जो है z की पावर 1/2 को x ले लिया, 1/3 को 1/6 को, चलो 1/6 को ले लो, इसको x ले लिया, ठीक है। तो जब इसको x ले लिया तो इसकी पावर होल पावर जैसे स्क्वायर करते थे ना, जैसे स्क्वायर करते थे या होल पावर क्यूब करते थे, यहां होल पावर 6 करो, तो z की वैल्यू क्या आ सकती है निकल के यहां से बताओ, x टू दी पावर 6, वे जो पावर यहाँ डिवाइड में थी वो पावर ऊपर पहुंच जाएगी इधर, तो ऐसे अब इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, अच्छा z की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 1 ही आएगी निकल के यहाँ से, ये भी हमें जरूर करके देखना है, क्योंकि लिमिट जो है ना यहाँ उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है हमें। अब देखो इसे क्या करेंगे हम, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, z की वैल्यू रखेंगे x की पावर 6, तो ये बचेंगे x स्क्वायर और यहां बचेंगे x, तो ये अब आसान हो गया सवाल, ठीक है ना, इसके फैक्टर कर लेंगे हम, तो ये हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 और ओवर x माइनस 1, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x प्लस 1 और लिमिट थी x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 2 आ गया।